गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है रीबटल। इसका मतलब होता है खंडन या डिसप्रूविंग को कहा जाता है रीबटल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये दो लीडर हैं, ये आपस में एक दूसरे की बात को क्या कर रहे हैं, खंडित कर रहे हैं या इनवैलिडेट कर रहे हैं या नेगेट कर रहे हैं या कन्फ्यूटेट कर रहे हैं। मतलब क्या है, खंडित कर रहे हैं, गलत साबित कर रहे हैं। तो ये होता है रीबटल। वैसे इनका नाउन फॉर्म होगा इनवैलिडेशन। जैसे इनवैलिडेट है, ये वर्ब है, तो इनवैलिडेशन मतलब नाउन फॉर्म होगा। नेगेशन होगा, नेगेट का नेगेशन, और कन्फ्यूट का कन्फ्यूटेशन। सिनोनिम होंगे इसके डिनाइल, रिफ्यूटेशन, डिसप्रूफ। ये इसके सिनोनिम। डिसप्रूफ मतलब किसी को गलत साबित करना, रिफ्यूटेशन खंडित करना, गलत साबित करना। तो ये हैं इसके सिनोनिम। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, क्या, काउंटर स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है प्रति बयान। अगर किसी के सामने काउंटर लग जाता है तो उसका विपरीत हो जाता हो। जैसे काउंटर अटैक, अटैक में हमला करना, आगे काउंटर लग गया तो क्या हुआ, जवाबी हमला। ठीक है, वैसे काउंटर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में क्या होता है, बयान। काउंटर मतलब तो प्रति बयान हो गया, ठीक है, उसका जवाब दिया है उसने, तो ये हो जाएगा काउंटर स्टेटमेंट। हाँ, एग्जाम्पल होगा इसका, द एक्यूजेशंस ऑफ हिम मैट विद अ फर्म रिबटल। उसके आरोपों का कड़ा खंडन हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लेयरी। इसका मतलब होता है सावधान, कॉशियस को कहा जाता है लेयरी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, डॉगी से ज़्यादा लेयरी कोई होता नहीं है। अगर एक अंकड़ भी कहीं से आवाज़ आती है तो डॉगी एकदम से उठ जाता है, एकदम से जाग जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सावधान होता है लेयरी। ठीक है, इसलिए उसको जगवाली के लिए रखा जाता है। अब सिनोनिम है इसके वेरी, चेरी, सेप्टिकल। वैसे आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, लेयरी, वेरी, चेरी, बहुत ही ईजी है। इनका मतलब क्या होता है, सावधान। सेप्टिकल मीन्स क्या होता है, संशय को कहा जाता है। तो जिसके अंदर संशय होगा, जिसके अंदर थोड़ा डाउट होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा सावधान होगा। तो ध्यान रखना, जितने भी डाउट वाले होंगे वो इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। जैसे डूबियस हो गया, अनश्योर हो गया, डिस्ट्रस्ट हो गया, ये भी इसके सिनोनिम है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, डाउट है, इस वजह से ज़्यादा क्या होंगे, सतर्क होंगे। ठीक है, केयरफुल हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ और बताता हूँ मैं। जैसे सरकमस्पेक्ट होगा, इसका मतलब क्या है, सतर्क होना। सरकम मतलब क्या होता है, चारों तरफ, स्पेक्ट मतलब नज़र जो गड़ाए हुए है, तो जो चारों तरफ देख रहा है, मतलब क्या है, वो काफ़ी सतर्क है। तो सरकमस्पेक्ट मतलब सतर्क होना। सस्पिशियस होगा, हीडफुल होगा, और क्या होगा, स्क्रपुलस होगा। इसका मतलब क्या है, सावधान होता है। एक ईडियम बताता हूँ मैं आपको, ऑन योर गार्ड। इसका मतलब क्या होता है, सावधान होता है। एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, केजी। इसका मतलब क्या होता है, सावधान को कहा जाता है, कपटपूर्ण को कहा जाता है केजी। मतलब क्या है, जो कपटी इंसान होगा वो अपने ताक में होगा कुछ करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क है वो। तो इस टाइप का जो सतर्क है वो होता है केजी। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल होगा इसका, आई एम लेरी ऑफ हिज फाइनेंशियल एडवाइस। मैं उसके जो हूँ फाइनेंशियल एडवाइस से सतर्क हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इसका मतलब होता है कोसना, कर्स को कहा जाता है इम्प्रिकेट। किसी के बारे में गलत भला बुरा कहने को कहा जाता है इम्प्रिकेट। सिनोनिम होंगे इसके एनाथमेटाइज, मैलेडिक्ट, कंडेम। ये इसके सिनोनिम है। कंडेम मीन्स क्या होता है, किसी की निंदा करना। मैलेडिक्ट और एनाथमेटाइज मीन्स होता है श्राप देना। वैसे जो मैलेडिक्ट है, ये दो वर्ड रूट से बना हुआ है। मैले मीन्स क्या होता है, गलत को बोलना, नेगेटिव मीनिंग देता है, और डिक्ट मतलब कहना। तो मैलेडिक्ट मतलब किसी के बारे में गलत बोलना या फिर श्राप देना। ठीक है, तो ये होता है इसका मीनिंग। कुछ और सिनोनिम है इसके, जैसे डिस्पाइज होगा, स्कॉर्न होगा, डीराइड होगा। इनका मतलब क्या होता है, कोसना, निंदा करना। कंटेम्प्ट होता है, स्लाइट होता है, निंदा करने को कहा जाता है। एक फ्रेज होती है कॉल डाउन। इसका मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना या निंदा करना। ठीक है, एक और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, क्या, एक्सीक्रेट। इसका मतलब भी क्या होता है, श्राप देना होता है, लेकिन इसे एक्सक्रेट से कन्फ्यूज मत करना। उसका मतलब होता है उत्सर्जित करना। अगर यहाँ पे ई ना लगा हो, एक्सक्रेट बनेगा तो उसका मतलब होता है उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। लेकिन ये क्या है, एक्सीक्रेट, इसका मतलब होता है श्राप देना। ठीक है, डिस्टेन होता है, इसका मतलब ही निंदा करना है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड। वो उसके गलत कार्य के लिए उसने उसे कोसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है स्प्लाइस। इसका मतलब होता है रस्सा जोड़ना, ज्वाइन को करने को कहा जाता है स्प्लाइस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये रस्सी जोड़ दी गई है, तो ये होता है स्प्लाइस। किसी मतलब इस तरीके से बुनने को कहा जाता है। जैसे सिनोनिम में इसके फासन, वीव और मैरी। मैरी मतलब शादी करना, तो शादी करना भी होता है, जो गठबंधन होता है वो होता है स्प्लाइस। वीव में क्या होता है, बुनने को कहा जाता है। फासन, बांधने को कहा जाता है। तो ये इसके सिनोनिम है। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं आपको, जैसे प्लेट हो गया, ब्रेड हो गया। इन दोनों का मतलब होता है चूंटिंग उठना। ठीक है, तो ये भी क्या है, ज्वाइन करना है। और क्या होता है, निट होता है, वेड होता है। वेड मीन्स क्या होता है, वैसे शादी होता है, शादी करना, गठबंधन करना आपस में,
वो होता है वेट, और नीट मीन्स क्या होता है, बुनने को कहा जाता है, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। और एंटवाइन होता है, इंटरवाइन होता है, इंटरवीव होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है गूंथना, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल है इसका, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ टू स्प्लाइस पीसेस ऑफ डीएनए। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जो डीएनए के टुकड़े हैं उनको आपस में कैसा जोड़ा जाए, मतलब अलग अलग डीएनए की बात कर रहा हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ब्लेंडिसमेंट। इसका मतलब होता है चापलूसी या फ्लैटरी को कहा जाता है ब्लेंडिसमेंट, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये ब्यूटी पार्लर वाला है और यहाँ पे चापलूसी कर रहा है वो कि मैडम कि आपके बाल बहुत ही नाइस हैं, क्या आपके लिए चाय मंगाऊं। तो ये क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ से पैसा मिलेगा, तो ये होता है ब्लेंडिसमेंट। इसके सिनोनिम होंगे कजलरी, फॉनिंग, विडल, ये इसके सिनोनिम है। विडल मीन्स होता है मनाने को कहा जाता है, जैसे बच्चे मनाते हैं अपने पिताजी को किसी खिलौने के लिए, तो उस टाइम पे क्या करते हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो कैसे कर रहे हो, तो इस टाइप का जो विडल होता है मनाना। फॉनिंग मीन्स क्या होता है, चापलूसी को कहा जाता है। कजलरी मीन्स भी क्या होता है, चापलूसी होता है, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। वैसे फुसलाने को भी कहा जाता है कजलरी। कुछ और सिनोनिम है इसके, सिनोनिम वैसे काफ़ी हैं इसके, एडुलेशन होगा, फ्लैटरी होगा, और क्या होता है ब्लारनी, इसका मतलब क्या होता है, चापलूसी होता है। और कुछ फ्रेज हैं जैसे बटरिंग अप होगा, कोजिंग अप होगा, इन दोनों का मतलब क्या होता है, मस्का लगाना, ठीक है, एग्जाम्पल होगा इसका। कुछ और होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखना क्या क्या है, जैसे बूट लीकिंग हो गया, ये भी हो सकता है। एग्जाम्पल होगा इसका, बॉस रजिस्टर्ड हिज ब्लेंडिसमेंट्स। बॉस ने जो है उसकी जो ब्लेंडिसमेंट है, उसकी चापलूसी है, उसको क्या कर दिया, रजिस्टर कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अगला वर्ड है मैंडेसिटी। इसका मतलब होता है असत्य, लाइंग को कहा जाता है मैंडेसिटी। जैसे नेता लोग हैं, इनका एक ही काम होता है क्या, असत्य बोलना, फाल्सहुड, फाल्सिफिकेशन को कहा जाता है मैंडेसिटी। सिनोनिम होंगे इसके डिसीट, परजुरी, इनवेरासिटी, ये इसके सिनोनिम है। वे इनवेरासिटी मिस होता है असत्य, झूठ को कहा जाता है। परजुरी मिस होता है झूठी गवाही देना या फिर नमक हरामी करने को कहा जाता है परजुरी। डिसीट मिस होता है धोखा देना, ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और वर्ड होता है परफिडी। इसका मतलब भी क्या होता है, नमक हरामी को कहा जाता है या झूठ बोलने को कहा जाता है परफिडी। डिसऑनेस्टी होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, गलत दिखाने को कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, पॉलिटिशियंस आर ऑफन एक्यूज्ड ऑफ मैंडेसिटी। जो राजनेता हैं उन पर अक्सर झूठ बोलने का क्या लगता है, आरोप लगता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है लेवरेज। इसका मतलब होता है ताकत, प्रभाव, इन्फ्लुएंस को कहा जाता है, शक्ति को कहा जाता है लेवरेज। तो पहले आपको समझना चाहिए पहले लेवरेज है क्या, यूज कैसे होगा ये। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, मैकेनिकल लेवरेज है। इसने इसकी सहायता से 1 टन को बड़े इजीली उठा दिया। अगर सपोज ये इस मैकेनिकल लेवरेज, इसके पास ये मैकेनिकल लेवरेज नहीं होता तो ये उठा नहीं पाता 1 टन को इतने ईजिली, जितने ईजिली ये उठा पा रहा है। इसका मतलब इसके पास एक लेवरेज है, एक ताकत है, इन्फ्लुएंस है, जिसकी सहायता से इसने उसको उठा दिया। वैसे पॉलिटिकल लेवरेज होता है जिसके पास राजनीतिक प्रभाव होता है या राजनीतिक लेवरेज होता है, वो अपना काम इजीली करवा लेता है। जैसे नौकरी में भी होता है कि किसी को नौकरी चाहिए होती है, उसके पास पॉलिटिकल लेवरेज है, पहचान है उसकी, वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ताकत है वहाँ तक, तो वो क्या करेगा, अपना काम निकलवा लेगा। या कहीं पे पुलिस ने पकड़ लिया या कहीं पे फंस गया हो, तो वो पॉलिटिकल लेवरेज है उसके पास वो है, तो वो अपना काम क्या कर लेगा, ईजिली निकाल लेगा, वो अपने आप को छुड़ा लेगा वहाँ से। तो ये होता है लेवरेज, ठीक है ना। इस तरीके का जो प्रभाव होता है, जो इन्फ्लुएंस होता है, जो शक्ति होती है, ये होता है लेवरेज। तो इसलिए इसके सिनोनिम क्या क्या है, फोर्स, ऑथोरिटी, ग्रेस्प, ये इस उसमें दिखा रहा है। कुछ और वर्ड बताता हूँ मैं, जैसे स्वय होगा। इसका मतलब क्या होगा, हिलने को भी कहा जाता है, हिल झूलना, ये भी होता है स्वय। और दूसरा मतलब क्या होता है इसका, बोलबाला भी होता है, ठीक है, जो उसका बोलबाला है, चल रहा है। इन्फ्लुएंस, क्लाउड, क्लाउड मीन्स क्या होता है, शक्ति को कहा जाता है। जैसे इंडियन जो बीसीसीआई है, उसकी जो क्लाउड है किसमें, इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उसमें क्या है, ज़बरदस्त क्लाउड है, उसका ज़बरदस्त प्रभाव है, तो ये होता है क्लाउड, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही हैज सम लेवरेज ओवर द पॉलिटिशियंस। उसके पास कुछ राजनीतिक लेवरेज है, ठीक है, प्रभाव है, तो ये हो जाएगा। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। इसका मतलब होता है दूर दराज या बैक कंट्री को कहा जाता है हिंटरलैंड, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट पहुँचा नहीं है या जो अनडेवलप्ड है अभी, ऐसी जो सिटी होती है, ऐसा जो शहर होता है, ऐसा जो गांव होता है, वो होता है हिंटरलैंड। जो दूर दराज है, कंट्री साइड है, ठीक है, वो होता है हिंटरलैंड। सिनोनिम होंगे इसके इनलैंड, रिमोट एरिया, रूरल, ये इसके सिनोनिम है। इनलैंड में क्या होता है, आंध्र भीतरी जो इलाके होते हैं, ठीक है, मतलब जो दूर दराज हैं इस टाइप के, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, वो होता है इंटरलैंड। और रिमोट एरिया जो काफ़ी दूर है, दूर दराज को कहा जाता है रिमोट एरिया। रूरल मतलब जो विलेज वाला है, ठीक है। और एक होता है बैक वाटर, इसका मतलब भी क्या होता है, दूर दराज को कहा जाता है।
एग्जाम्पल होगा इसका, स्टील इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन द इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड्स ऑफ द कंट्री। जो स्टील है वो कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, मुख्यतः जो इंडस्ट्रियल हिंटरलैंड है, जो कंट्री के दूर दराज क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एग्जोर्सिज्म। इसका मतलब होता है झाड़ फूंक, या फिर ब्लैक मैजिक को कहा जाता है एग्जोर्सिज्म, या फिर फ्रीइंग फ्रॉम एविल स्पिरिट। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है, भूत को निकाल रहा है इससे। ठीक है, इसको एविल से, एविल जो स्पिरिट है उसको क्या कर रहा है, इसके बॉडी से बाहर निकाल रहा है। ये होता है या ड्राइविंग आउट, क्लिनसिंग, साफ कर रहा है इसे। ठीक है, तो ये होता है एग्जोर्सिज्म। सिनोनिम में होंगे इसके बीविचिंग, कंज्यूरिंग, डिस्पोजेशंस, ये इसके सिनोनिम है। डिस्पोजेशन मीन्स होता है, पोजेशन मीन्स होता है जब किसी पर भूत लगता है। ठीक है, और डिस्पोजेशन जब इसको बाहर निकाला जाता है, तो ये होता है। कंज्यूरिंग मीन्स क्या होता है, मोहित करना या जादू टोने को कहा जाता है। बीविचिंग मीन्स भी क्या होता है, जादू टोना या मोहित करना, तो दोनों सेंस रहता है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे एक्सपल्सन, बाहर निकालने को कहा जाता है। ठीक है, या फिर वैसे बहिष्कार करने को भी कहा जाता है एक्सपल्सन। कास्टिंग आउट, इसका मतलब भी बाहर निकालना होता है। प्योरीफिकेशन, किसी को प्योर करना। डिलीवरेंस, किसी को रिहा करना, मुक्त करना, ये होता है डिलीवरेंस। तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, द प्रीस्ट परफॉर्म्ड अ राइट ऑफ एक्सोर्सिज्म। प्रीस्ट ने या पादरी ने भूत भगाने का संस्कार या फिर अनुष्ठान पूरा किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का वो रूट वर्ड है बर्स। इसका मतलब होता है मनी, पैसा को कहा जाता है बर्स। तो देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे बर्सर है। बर्सर मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु मैनेजेज फाइनेंशियल अफेयर्स। तो जो कोषाध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है बर्सर। हर इंस्टीट्यूट में होता है, हर स्कूल में होता है, जो मैनेजमेंट करता है, ठीक है, पैसों का, वो होता है बर्सर। अगला वर्ड है बर्सरी। बर्सरी मीन्स क्या होता है, स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति को कहा जाता है बर्सरी, जो किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट को दिया जाता है छात्रवृत्ति। ठीक है, वो होता है बर्सरी। अगला वर्ड है रीएम्बर्स। इसका मतलब क्या होता है, पे बैक, रिफंड या रीपे को कहा जाता है रीएम्बर्स, चुकाना या लौटाना। मतलब क्या है इसका, जो गवर्नमेंट के द्वारा वापस लौटाया जाता है। जैसे कि जिनके फादर गवर्नमेंट में होंगे या जो खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो क्या, उनको मालूम होगा ट्रेवल जो अलाउंस मिलता है वो क्या होता है, तो उसमें पहले जो कर्मचारी होते हैं उनको खुद पहले पेमेंट देनी होती है, फिर वो डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, फिर गवर्नमेंट उस पैसों को वापस रिटर्न करती है। तो ये होता है रीइम्बर्स। इस तरीके से जब वापस मिलता है, रीपे करती है गवर्नमेंट, ये होता है रीइम्बर्स। अगला वर्ड है डिस्पर्स। इसका मतलब क्या होता है, पे आउट या स्पेंड या हैंड आउट को कहा जाता है डिस्पर्स। जो लोगों में बांटा जाता है, या फिर जो आप स्पेंड करते हो, किसी शॉप में करते हो, कहीं पे करते हो, वो होता है व्यय करना, या फिर स्पेंड करना, या फिर देना, ये होता है डिस्पर्स। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज की पहली फ्रेज है अ क्लोज्ड बुक। इसका मतलब हो जाएगा अ मिस्ट्री डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो समझना थोड़ा मुश्किल है या रहस्य बना हुआ है, वो होता है अ क्लोज्ड बुक। जैसे एग्जांपल है, आई एम अफ्रेड फिजिक्स विल ऑलवेज बी अ क्लोज्ड बुक टू मी। मुझे डर है कि जो फिजिक्स है वो हमेशा ही मेरे लिए एक रहस्य बनी रहेगी या एक डिफ़िकल्टी बनी रहेगी। ठीक है, अगली फ्रेज है अ डैम्प स्क्वीब। इसका मतलब होता है अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या निराशाजनक परिणाम को कहा जाता है अ डैम्प स्क्वीब। जैसे एग्जांपल है, द कंपनीज स्टॉक टर्न आउट टू बी समथिंग ऑफ अ डैम्प स्क्वीब। जो कंपनीज के जो स्टॉक हैं वो निराशाजनक परिणाम के रूप में सामने आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। इसका मतलब हो जाएगा जब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आपके सामने आती हैं या जटिल परिस्थिति आपके सामने आती हैं, तो वो होता है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को कहा जाता है अ कैन ऑफ वॉर्म्स। जैसे एग्जांपल है, द डेथ ऑफ द रिच मैन ओपनड अ कैन ऑफ वॉर्म्स विच वाज डिफ़िकल्ट फॉर द पुलिस टू सॉर्ट आउट। जो अमीर आदमी है उसकी डेथ ने पुलिस के लिए उसको सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी जटिल परिस्थिति खड़ी कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली फ्रेज है अ ड्राई रन। इसका मतलब होता है पूर्वाभ्यास या रिहर्सल बोला जाता है जिसे, तो रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, ये होता है अ ड्राई रन। जैसे एग्जांपल है, द डे बिफोर द मैच टीम इंडिया ट्राइड अ ड्राई रन फॉर द फाइनल। मैच से पहले जो टीम इंडिया है उसने फाइनल के लिए काफ़ी पूर्वाभ्यास किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। तो गाइज बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, द टीचर मेड द बॉयज़ टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। तो गाइज इसमें जो मिस्टेक है वो बी पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पे जो मेड है वो क्या है, बेयर इन्फिनेटिव है, उसके साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं होता है, मतलब उसके साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। कंसेप्ट को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया मैक हो गया, लेट हो गया, बिड हो गया,
इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है और फिर बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, ये होता है बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है आई मेड हिम, नीचे देखो आई मेड हिम लाफ, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आई मेड हिम टू लाफ, मैंने उसे हंसाया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आई मेड हिम टू लाफ, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि मेड लगाया आगे तो इसके लिए क्या है, इसके साथ बेयर इन्फिनेटिव आता है तो टू का प्रयोग नहीं होता है। वैसे ही नीचे है लेट मी गो दियर, तो ऐसा भी हो सकता था लेट मी टू गो दियर, मुझे वहाँ जाने दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टू नहीं होगा क्योंकि लेट लगाया आगे, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, लेट मी गो दियर। अब देखते हैं ऊपर जो मिस्टेक थी वो क्या था, द टीचर मेड, तो यहाँ पे मेड लग गया था, द बॉयज़ क्या था, तो फिर टू नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सीधे बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, तो ये हो जाएगा टू डू द सम ऑल ओवर अगेन। तो जिसको मालूम नहीं है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है तो उसका बता दो मैं, बेयर मतलब होता है विदाउट, तो इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, अगर किसी के सामने टू लगा है तो बिना टू के ऐसा वर्ब होगा। ठीक है, तो ये होता है, इसको अच्छे से समझते हैं, आगे देखो। तो आप समझते होंगे कि इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है जब किसी के आगे टू लगता है। ठीक है, किसी वर्ब के आगे टू लगता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और बेयर इन्फिनेटिव जब हम उसको, बेयर मतलब होता है विदाउट, विदाउट इन्फिनेटिव, तो बिना टू के लगेगा, तो ऐसी जो वर्ब होती हैं उनको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव। अब ये वर्ब कैसे पहचानोगे आप, कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है, तो ये देखो, सबसे पहले क्या देखना है, इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, परसेप्शन हो गया, और थर्ड है विद वाई एंड इंटरोगेटिव। जब आपके सामने ये चीज़ें आएंगे तो वहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, वी, विल, शैल, मस्ट, वुड, आउट एंड शुड, नीड टू, डेयर टू, ये सारे क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ मैंने, दे कुड नो, ऐसा नहीं होगा दे कुड टू नो, वो जान सकता था, ऐसा नहीं होगा दे कुड टू नो, तो टू नहीं आएगा, गलत होगा। वैसे परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है, जो धारणा होती है, जैसे सी, नोटिस, हेयर, ईटीसी, जब इस तरीके के को ईटीसी मतलब और भी हो सकते हैं जिसमें आपको लगे कि परसेप्शन है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आई सेंस्ड देम कम या कमिंग, मुझे एहसास हुआ कि वो आ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आई सेंस्ड देम टू कम या टू कमिंग, उनका आने का मुझे एहसास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, परसेप्शन लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है, बेयर इन्फिनेटिव यूज होगा। वैसे अगर आप क्या देखोगे, WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव देखोगे, जैसे क्या विद वाई, WH कौन कौन से होते हैं, व्हाट, वाई एंड वेयर, तो अगर आप ऐसा कोई देखोगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा। जैसे वाई गो देयर, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे वाई टू गो देयर, वहाँ क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है, वह क्वेश्चन मार्क लग गया है। अब मन तो कर रहा होगा यहाँ पे कि टू लगाया जाए क्योंकि उस हिसाब से बढ़िया लग रहा है सेंस में, लेकिन ये वो क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे बताना, विल यू प्लीज़ टू बी क्वाइट, क्या तुम कृपया शांत रह सकते हो, यहाँ पे मुझे बताना मिस्टेक है या नहीं है, या ये सही है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, और आपकी जानकारी ही दूसरी देखेंगे, मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, तो प्लीज़ लिखा करो।